जय किसान दोस्तों, मैं चौरिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे छोटे से यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, जो हमारे डेयरी फार्म में आज जो छोटे काफ्स हैं वही आगे चलकर हमारे डेयरी फार्म की नींव को मजबूत करते हैं। अगर आप अपने छोटे काफ्स को बछड़े बछड़ी कटड़े कटड़ी का अच्छे से ध्यान रखते हैं, अच्छे से पालन पोषण करते हैं, तो आगे चलकर यही छोटे बच्चे आपके दुधारू पशुओं की, दुधारू गाय भैंस की और ब्रीडिंग मेल्स की जगह लेते हैं। दोस्तों, एक सफल पशुपालक और किसान वही है जो कि डेयरी फार्मिंग अपने काफ्स को ध्यान में रखकर करता हो। इसका मतलब यह है कि आपको आपके जो छोटे काफ्स हैं उनकी ज़रूरतों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, जो छोटे काफ्स हैं उनकी ज़रूरतें, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शुरुआती ज़रूरतें हैं, वो दूसरे पशुओं से अलग होती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने पशुओं को एक अच्छे लेवल पर तैयार करना चाहते हैं, अपने काफ्स को आगे चलकर अच्छा उठाना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं, तो आपको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में, उनको कौन सा वातावरण चाहिए और उनके कंफर्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, शुरुआती स्टेज में जो काफ्स हैं, छोटे बछड़े बछड़ियाँ कटड़े कटड़ियाँ हैं, उनके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़र रखनी चाहिए। उनके व्यवहार को नोटिस करना चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या है उनको समझना चाहिए और उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनको समझकर उन समस्याओं को दूर करना चाहिए। दोस्तों, एक अच्छा पशुपालक, एक अच्छा किसान वही है जो कि अपने आने वाले समय में कौन सा काफ बीमार होने वाला है वो चीज़ पहले से ही समझ सके और उसका इलाज समय पर कर सके। दोस्तों, जो हमारे गाय भैंस के छोटे बच्चे हैं, काफ्स हैं, उनको जन्म से ही एक व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमारे यहाँ क्या है कि जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो प्राइवेट डेयरी फार्म वाले ट्रेनिंग करवाते हैं पशुपालन की या और भी ट्रेनिंग्स है, उन ट्रेनिंग में कभी भी काफ रेयरिंग पे यानी कि जो बच्चे हैं उनके पालन पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमें दूध बढ़ाने के बारे में बताया जाता है, पशुओं की बीमारियों के बारे में और सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन काफ रेयरिंग के बारे में यानी कि काफ को कैसे पाला जाए, एक अच्छा बुल या अच्छी गाय भैंस कैसे बनाया जाए, वो इसमें नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, काफ्स की अच्छी केयर और आने वाले समय में आपके पशुओं की अच्छे दूध उत्पादन क्षमता, इन दोनों का सीधा संबंध है। दोस्तों, वैसे तो क्या है कि हर एक पशु की जो दूध क्षमता है और उसका जो लैक्टेशन है या फिर हम कह सकते हैं कि उसका जो स्वास्थ्य है वो उसके जीन्स पे निर्भर करता है। लेकिन अगर जीन्स अच्छे हैं और फिर भी अगर उसकी केयर ना की जाए तो वो जीन्स भी धीरे धीरे बिगड़ जाते हैं और वो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है या फिर मेल है तो वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाते। तो इसलिए क्या है कि हमें हमारे पशुओं की अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने डेयरी फार्म को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, अच्छे से चलाना चाहते हैं, तो आप अपने जो छोटे काफ्स हैं उनके ध्यान रखिए। जो आज आपके ये छोटे काफ्स हैं, मेल फीमेल, वो आने वाले समय में आपके डेयरी फार्म का भविष्य हैं। दोस्तों, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि हमारे देश में क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। जब वो छोटे होते हैं यानी कि रेयरिंग जब पीरियड होता है उनका, तो उनकी मृत्यु बहुत होती है। इसका यही कारण है कि हमें पता नहीं है कि छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए। दोस्तों, अगर जन्म से ही छोटे बच्चों का, बछड़े बछड़ियाँ कटड़े कटड़ियों का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो आपका आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका सिर्फ आधा काम रहता है जब तक वो काफ मेटिंग तक नहीं पहुंचते। दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, काफ रेयरिंग ट्रेनिंग। अब इसमें क्या है कि हम जो हमारे कटड़े कटड़ियाँ बछड़े बछड़ियाँ हैं उनको कैसे पाला जाए, जन्म से लेकर उनकी जो मैटिंग है और जो फर्स्ट काविंग है वहाँ तक उनकी देख रेख कैसे की जाए, वो सारी हम बात करेंगे। काफ्स की मैनेजमेंट कैसी की जाए, उनको बीमारियों में कैसे ध्यान रखा जाए, उनकी डाइट कैसी हो, उनकी जो डाइजेशन सिस्टम है और ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाए, और डेयरी फार्मिंग में काफ रेयरिंग का क्या महत्व है, इन सभी बातों के ऊपर इस सीरीज के अंदर मैं डिटेल में बात करूंगा। तो दोस्तों, आप इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़िए, अपने किसान भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस हमारे चैनल से जुड़ सकें, हमारी जो मेहनत है उसका
फ़ायदा उठा सकें और आने वाले समय में आप अपनी डेयरी फार्म में अच्छे काफ्स तैयार करके अपने डेयरी फार्म के भविष्य को सुनहरा बना सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और आने वाले समय में हफ्ते में एक वीडियो आया करेगी इस काफ रेयरिंग ट्रेनिंग के ऊपर, और आप अपने काफ्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इस सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।